व्यवहार। सोसाइटी के छोटे से कंपाउंड में जहां बच्चे खेल कूदते और बुजुर्ग अपना अनुभव साझा करते हैं, वहां एक छोटी सी घटना कभी कभी बड़े सबक सिखा जाती है। यह कहानी दो मित्रों मोहन बाबू और रमेश बाबू की है, जिनके जीवन का एक पल बच्चों के सरल प्रेम और परिवार के रिश्तों की गहराई को उजागर करता है। यह कहानी न केवल बच्चों की मासूमियत और स्नेह को दिखाती है, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच के अनमोल संबंधों की भी याद दिलाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी व्यवहार। सोसाइटी कंपाउंड में दोनों बुजुर्ग मित्र मोहन बाबू और रमेश बाबू बेंच पर बैठे बतिया रहे थे कि अचानक एक गेंद तेजी से आकर रमेश बाबू के चश्मे पर लगी। अचानक ऐसा होने से रमेश बाबू हड़बड़ा गए और चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। सभी बच्चे उनकी ओर आने से डर रहे थे। आखिर एक ने कोशिश की, दादाजी वो गलती से। फिर लगभग सभी बच्चों ने दोनों कानों को पकड़ते हुए माफी मांगनी शुरू कर दी। देखकर खेला करो बच्चों, मोहन बाबू बोले। कोई बात नहीं मोहन बाबू, बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जाओ बच्चों, मगर थोड़ा ध्यान रखा करो। कहकर भीगी हुई पलकें पोंछते हुए रमेश बाबू वहां से चले गए। मोहन बाबू की तरह बच्चे भी जानते थे कि रमेश बाबू का बेटा उन पर यकीनन बिगड़ेगा। उनकी गलती की वजह से अब दादाजी को जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात थी। रमेश बाबू के घर से अक्सर उनके बेटे की तेज तर्रार आवाजें सुनाई देती थी, जो कि अपने पिता की कोई ना कोई गलती को लेकर होती थी। और आज भी वही हुआ। आपको पता भी है ना कितना महंगा चश्मा था वो। आ गए तुड़वा कर, अब रहिए बिना चश्मे के। अभी नहीं बनवा कर दे सकता बस। पर बेटा, बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये तुड़वाने से पहले सोचना चाहिए था। पर पापा, दादाजी की कोई गलती नहीं थी, वो तो हम बच्चे वहां क्रिकेट। चुप, बहुत बोलता है। बड़ा आया दादा का चमचा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है? दरवाजा खोलते हुए रमेश बाबू का बेटा गुस्से से बोला। अंकल जी, मैं आराध्या। वो दादाजी को सभी बच्चे नीचे कंपाउंड में बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? आकर आप ही देख लीजिए ना, कहकर आराध्या भाग गई। रमेश बाबू अपने बेटे, बहू और पोते सहित नीचे कंपाउंड में आए, जहां तमाम सोसाइटी के बच्चे मौजूद थे। क्या हुआ, क्यों बुलाया है पापा को? बच्चों ने रमेश बाबू को चश्मा दिया। पहनकर देखिए दादाजी, कैसा है? अरे ये तो मेरा चश्मा, मगर ये तो टूट गया था ना। फिर ये बच्चों का प्यार है जो तुमने कमाया है रमेश बाबू, मोहन बाबू बीच में बोले। रमेश बाबू ने मोहन बाबू की ओर हैरानी से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, सचमुच प्यार। बच्चों को भी पता है, तुम्हारे बेटे बहू के स्वभाव का जानते थे, इसलिए कोई गलती ना होने पर भी ये तुम्हें ही दोषी करार देंगे। और यकीनन हुआ भी यही है ना? इन सब ने अपने अपने घरों से अपनी अगले दिन की पॉकेट मनी से आपके लिए ये नया चश्मा बनवाया है। आपने इन्हें डांटा नहीं, हमेशा प्यार ही किया। वो प्यार और स्नेह का मोल ये मासूम बच्चे समझते हैं। इन्हें पता है आपको चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता। दीपक बेटा, ये तो सोसाइटी के बच्चे हैं जो प्यार की भाषा और स्नेह को समझते हैं, मगर तुम तो इनके बेटे हो, इनके कारण इस दुनिया में आए हो। फिर तुम क्यों नहीं समझते इस प्यार और स्नेह को? लगता है तुम भूल गए हो बचपन में किए गए अपने माता पिता के उन कामों को जो तुम्हारी ख्वाहिशों से जुड़े हुए थे। जानते हो, एक पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। इसके लिए वो अधिक और अधिक मेहनत करने से भी नहीं चूकता। तुम्हारे कपड़ों से लेकर खेल कूद की तमाम चीजें जो तुमने कभी मांगी होंगी, बिना देरी किए जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की भरकस कोशिश की होगी, है ना? दीपक, एक बात और बेटा, जो तुम आज अपने पिता के साथ सलूक कर रहे हो, वो सब तुम्हारा बेटा भी देखता है। नादान नहीं है। ये आजकल के बच्चे सब समझते भी हैं और सीखते भी हैं। कल जब तुम अपने पापा की उम्र में पहुंचोगे तो यही सब तुम्हारे साथ दोहराया जाएगा। सहन कर पाओगे? बेटा, बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते।
बाकी तुम स्वयं समझदार हो। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मुझे पता नहीं कैसे भूल गया आपके प्यार को, आपकी वो स्नेहलता को। मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर दीपक रमेश बाबू के पैरों में गिर पड़ा। रमेश बाबू ने दीपक को उठाकर सीने से लगाते हुए क्षमा कर दिया। दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद प्यार और स्नेह है। रमेश बाबू के प्रति बच्चों का प्रेम और उनके बेटे दीपक का पश्चाताप इस बात का प्रमाण है कि इंसान का व्यवहार, हर शब्द आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करता है। यदि हम प्यार और सम्मान की भाषा अपनाएंगे तो वही हमें लौट कर मिलेगा। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने बड़ों का आदर और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि उनके त्याग और स्नेह की कोई तुलना नहीं हो सकती। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।